या प्रीतिर्लाभो जीवेत यावत्। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्म से या पवर्ग्य से, समझ गए इसका? दोनों का एक साथ भी अर्थ कर सकते हैं, पर थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए पहले एक का कर लो। धर्म से या पवर्ग्य से, ही मानी निश्चय ही, अपवर्ग्य, अपवर्ग का मतलब मोक्ष, अपवर्ग्य मानी मोक्ष से संबंधित, मोक्ष प्रदान करने वाला। कौन? धर्म। धर्म का प्रयोजन क्या है? कल्याण कर दे, मुक्ति करवा दे, जीवन सफल करवा दे, भगवान से मिला दे। न अर्थ है इसका, अर्थ अर्थाय न, अर्थ है मानी प्रयोजन, अर्थाय मानी धन के लिए, न उपकल्पते नहीं मानना चाहिए, नहीं है। क्या? धर्म से प्रयोजन, धर्म किसके लिए? अपवर्ग्य से, मोक्ष के लिए है। न अर्थ है इसका, अर्थ नहीं है किसके लिए? अर्थाय मानी धन के लिए। तो पदच्छेद क्या करेंगे? न अर्थ है अर्थाय उपकल्पते, या अपवर्ग्य से ही मानी निश्चय ही, अपवर्ग्य से मानी मोक्ष प्रदान करने वाले। धर्म से, धर्म का अर्थ है मानी प्रयोजन, न अर्थाय उपकल्पते, धन संपत्ति के लिए नहीं है, धन बढ़ जाए इसके लिए धर्म का मतलब नहीं है। धर्म का मतलब है भगवान मिल जाए। जैसे गायों की सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, कोई कहीं गौशाला बना दी, ब्याहूशाला बना दी, बालकों को पढ़ा दिया, कुछ भी जितने भी धर्म के काम है, और उनसे फिर सोचें हमारे धन बढ़ जाए, ये मतलब नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, ये है धर्म का मतलब। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और अर्थ जो है, हमारे पास रुपये हैं तो कामो लाभाय ही न स्मृत है, उससे हम कामना की पूर्ति करें, खूब मौज करें, इसके लिए अर्थ नहीं है, इसके लिए धन संपत्ति नहीं है। तो धर्मैकान्तस्य, धर्म की भावना से हम क्या करें? लोगों की सेवा करें, इसके लिए अर्थ का प्रयोजन है धर्म के लिए, धर्म का प्रयोजन है मोक्ष के लिए। फिर काम का क्या करें? तो बोले काम से न इंद्रिय प्रीति, काम का प्रयोजन केवल इंद्रियों की प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करना, मौज करना, संसार के सुख लेना इंद्रियों से, इसके लिए नहीं है। तो जीवित यावता जीवित लाभ है, लाभो जीवित यावता, इसका प्रयोजन है जीवन निर्वाह है। सभी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का भोग है, वो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन चलता रहे, जिससे भगवत सेवा, भागवत सेवा, गो सेवा, संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा बनती रहे। इसके लिए हमें सब कुछ उपभोग करना है, खाना पीना सोना सब कुछ करना है प्रसाद रूप से। कामना की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की पूर्ति के, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मतलब मौज करने के लिए नहीं। और जीना किस लिए है? जीव से तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा से जीना है कि भगवान की भक्ति करते रहें और संसार में विचार करते रहें कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो जीव से, जीने का फल है तत्व की जिज्ञासा, भगवत तत्व, भगवान की जो भक्ति है, तत्व ज्ञान है, उसके विषय में हम सोचते रहें, विचार करते रहें। न अर्थ यश्चेय कर्म भी, तरह तरह के कर्मों में लगे रहें, ये जीने का फल नहीं है। जीने का फल है भगवान की भक्ति की जिज्ञासा से हम भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर होकर के भगवत सेवा रूप से लगे रहें। ये इसका दोनों 9-10 का जो है धर्म अर्थ का मोक्ष का संक्षेप से वर्णन किया है, पर सब कुछ बता दिया इसमें। समझ में आया हो तो बताओ कुछ। तत्व जीव से मन जीने का फल तत्व की जिज्ञासा से है, न अर्थ है इसका प्रयोजन नहीं है। यश्च, ये कर्म भी, तरह तरह के कर्मों के जंजाल में फंसे रहने से मतलब नहीं है। जीना है तो भगवत तत्व की जिज्ञासा से जिए, नहीं तो फिर हमारा और मनुष्य पशुओं का जीना एक जैसा हो गया। समझ गए? धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवित यावता, जीवस्य तत्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जो धर्म है
धर्म जो बताया गया कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, वह धर्म की सार्थकता, धर्म का फल है मोक्ष। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का फल है मोक्ष। ना अर्थो थाय उपकल्पते, न कि इससे अर्थ की प्राप्ति अर्थ का मतलब एक अर्थ का अर्थ हो गया प्रयोजन, अर्थाय का मतलब धन के लिए। न अर्थ है इसका प्रयोजन नहीं है, इसका इतना अर्थ हुआ। अर्थ है मानी प्रयोजन, अर्थाय न उपकल्पित, यहाँ न जुड़ेगा। ठीक है। धर्म जो है किस लिए है? अपवर्गीय से, मोक्ष के लिए है। न अर्थ है इसका प्रयोजन नहीं है, अर्थ का मतलब यहाँ एक अर्थ का मतलब प्रयोजन। न अर्थाय मानी धन के लिए। ठीक है। अस्य अर्थ है अर्थाय न उपकल्पते, इसका अर्थ मानी प्रयोजन। धर्म का मतलब अर्थाय न उपकल्पते मानी धन संपत्ति के लिए। धर्म का प्रयोजन नहीं है। धर्म किस लिए करना? कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। समझ गए? बोलो। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्म का फल है मोक्ष। पवनार्थोर्थायोपकल्पते, जबकि धर्म से अर्थ का प्रयोजन नहीं है। नार्थस्य कर धर्म एकांतस्य कामो लाभा ही स्मृतः, क्योंकि धन से धर्म करो, ना कि उस धर्म से धन का कोई लाभ का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ कामो लाभ है, काम ही इसका लाभ नहीं है। काम का मतलब संसार की विषय भोग कामना में फंसे रहना, इसके लिए रुपया नहीं है। ठीक है। इसके लिए धन संपत्ति नहीं है। धर्म ही कांत से, धर्म पूर्वक जीवन जीने के लिए। ठीक है। आगे कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, और इन कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, इंद्रियों की पूर्ति के लिए काम का प्रयोजन नहीं है। काम का प्रयोजन नहीं है, जबकि जीवन के निर्वाह के लिए जी लाभ हो जीवित। उसका लाभ यह है कि जीवित यावता, जिससे जीवन चलता रहे, मतलब जीवन निर्वाह के लिए ही काम का सेवन करना है। जी जीवन निर्वाह हो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जीवन का परम लक्ष्य है कि तत्व की जिज्ञासा हो। नार्थो यस्ते कर्म भी, ना कि अन्य यहाँ वहाँ के कर्मों में लगे हुए रहना। ठीक है। बोलो। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म ह्यापवर्गस्य, धर्म का प्रयोजन, उसका आचरण जो है मोक्ष से संबंधित है। उसका प्रयोजन मुक्ति से है, ना कि उसका प्रयोजन धन से है। और धन का प्रयोजन जो होना चाहिए वह धर्म के लिए होना चाहिए। नार्थस्य धर्म के अंतस्य कामो लाभा स्मृतः, अपने केवल कामना में लगे रहे, धन का उपयोग केवल अपने लिए करे, यह ठीक नहीं है। उसका प्रयोजन धर्म के लिए करना चाहिए। और कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, और कामना का जो प्रयोजन होना चाहिए वह तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। उसका प्रयोजन उतना ही होना चाहिए जिससे हमारा जीवन चल जाए, जीवन निर्वाह के लिए, और संतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, गौ माता के प्रति सेवा हो जाए। और जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, जीने का जो प्रयोजन होना चाहिए, एक ही विषय में हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारा जो है, हम भगवान को कैसे प्राप्त हो, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इस विषय में चिंतन करना चाहिए। ना कि नार्थो यश्चेह कर्म भी, अपने कर्म में फंसे रहे और अपने लिए कुछ ना सोचे। बहुत सुंदर। बोलो। बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई तो समझो जीवन में बहुत कुछ समझ में आ गया। अब 2 अध्याय भी कोई गीत इसके भागवत जी के शुरू के भी पढ़ ले तो उसका जीवन बदल जाए। बताओ। श्री राधे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। इनको दो, बच्चे को, आगे वाले बच्चे को दो। नहीं आया? गुरु जी एक बार और बता दो। चलो बताते। राधे राधे। श्लोक थोड़ा दिखने में से कठिन दिख रहा है पर सीधा सरल है। देखो, पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, 4 हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। काम जो है, काम किस लिए है? जीवन निर्वाह के लिए। काम में ही, कामना में ही लोग फंसे हुए हैं। जीवन निर्वाह के लिए काम का उपभोग करना,
ये बात समझ में आ गई तो क्या होगा कि परंपरा से जो निर्वाह होता आ रहा है, जो देखो गांव में जो सीधे साधे लोग हैं वो भी इन बातों को जानते हैं, वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। जो आजकल के जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो क्या है, काम का प्रयोजन क्या समझ रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति करना, मौज करना। उनको न बहन दिखती है, न बेटी दिखती है, न दूसरे की कन्या दिखती है। ये इसका प्रयोजन नहीं है कामना का। कामना का प्रयोजन है कि धर्म पूर्वक विवाह करके अपनी स्त्री के द्वारा आगे प्रजा वृद्धि के लिए संतान उत्पन्न करे, ये इतना इसका प्रयोजन है। और जो हमारे को धन मिला है, धन के द्वारा हम धर्म करें, केवल कामना की पूर्ति के लिए धन नहीं है। धन किस लिए है, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें और धर्म करें उसके द्वारा। धर्म जो कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है कि हमारा धन बढ़े, ये नहीं। धर्म के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, कल्याण, मोक्ष। इसलिए वहीं से शुरू किया, उल्टा क्रम चलाया। क्या, धर्म से यहाँ पवर्ग से, कल्याण के लिए धर्म है। फिर कहा कि इसका प्रयोजन केवल धन की वृद्धि नहीं है, धर्म का पालन करने से धर्म तो बढ़ता ही है, धन बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमारा प्रयोजन धन बढ़ाना नहीं है, हमारा प्रयोजन है भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना। भगवान मिल जाए, प्रसन्नता हो जाए, कल्याण हो जाए। और जो धन है वो किस लिए है, धर्म के लिए है, कामना पूर्ति के लिए नहीं है। और कामना पूर्ति है वो किस लिए है, जीवन के निर्वाह के लिए है, संसार में विषय भोग में फंस करके और नरकगामी बनने के लिए नहीं है। और जीना किस लिए है, जीना किस लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तत्व की जिज्ञासा से भगवान के होकर के रहें और सदा तत्व के जिज्ञासु बन के रहें। क्योंकि ज्ञान की, भक्ति की कोई था नहीं है। जितना पढ़ते जाओ गीता, रामायण, भागवत का विचार करते जाओ, उतना ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य बढ़ते जाते हैं और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देखो जैसे अपने गुरुजी हैं, जीवन पूरा लगा रखा है गो सेवा, साधु सेवा, संत सेवा, गीता, रामायण, भागवत के प्रचार प्रसार के लिए। ये है जीने का फल। तरह तरह के काम धंधों में लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर बैठे हैं, पर झूठ कपट बेईमानी कर रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये जीने का मतलब थोड़ी है, मौज करना थोड़ी है। उससे क्या होगा, उनको भयंकर नरक में जाना पड़ेगा। एक दिन काम तो यहाँ कर रहे हैं अपने मौज से, किसी को नहीं, संतों को, भगवान को नहीं मान रहे, पर इससे क्या वो बच जाएंगे, जो उनको दंड मिलना हो तो मिलेगा ही। तो जीने का मतलब है भगवान के लिए जीना, न कि तरह तरह के काम धंधे में फंस करके जीवन को बर्बाद करना। ये मानव जीवन का फल है कल्याण के लिए। तो ये इसको समझाया। अब समझ में आया? श्री राधे। चलो एक श्लोक और कर लो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, तत्व वास्तव में एक ही है। वदन्ति तत्त्वविद है, तत्वम यज्ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय अद्वितीय, जो ज्ञानमय और जो एक अलौकिक तत्व है, उसी को तत्वविद है, तत्व के जानने वाले। ब्रह्म इति, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तत्वविद है, तत्ववेता लोग, तत्व के वेता, तत्ववेता लोग, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित, अखंडित, अद्वितीय, अद्वयम मानी अखंड, अद्वितीय तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। निर्गुण निराकार वाले ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार वाले परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार को मानने वाले उसको भगवान कहते हैं। वो एक ही है, एक ही तत्व का ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन नाम है। वही ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार है, वही परमात्मा, वही सगुण निराकार है, और वही भगवान है सगुण साकार है। एक ही भगवान के तीन नाम हैं। कोई लड़ाई झगड़ा के लिए कहीं जगह ही नहीं रखी। देखो कितना
सरलता से समझा दिया। वदंती मानी कहते हैं, तत्व मानी उसको, तत्वविदय तत्व के जानने वाले, उस अद्वयम ज्ञानम तत्वम, उसी अद्वय अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को, अद्वयम ज्ञानम तत्वम, उसी को तत्व कहते हैं, उसी को ब्रह्म इति ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा इति परमात्मा नाम से कहते हैं, उसी को भगवान इति शब्द थे, भगवान इस नाम से कहा जाता है। वो एक ही है, वही तत्व है, वही तत्व ज्ञान है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, एक ही बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। बोलो। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति कहते हैं, तत्व उनको जो ज्ञानी है वह अनेक नाम से पुकारते हैं, या जो अखंड है, अद्वितीय है, ऐसे भगवान को कोई ब्रह्म शब्द से, कोई परमात्मा